Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh मग़फ़िरतु। वेलकम टू SDMS बॉयज़ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट इंग्लिश। टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 9 द ग्रेट स्टोन फेस 1। ओके, चैप्टर के नेम पर से ही पता चलता है कि हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर हमें एक पिक्चर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि यहाँ पर एक माउंटेन है। ओके, वो यूजुअली माउंटेन हमें पता है कि इट्स मेड बाय द रॉक। तो उस पर यहाँ पर एक फेस दिखाई देता है एंड इट्स रिजेंबल द ह्यूमन फेस। एक्चुअली यहाँ पर ह्यूमन फेस नहीं है, बट स्टोन जो है वो स्टोन को इस तरीके से नेचर ने अरेंज किया है जिससे हमें पता चले कि ये एक, जिस तरीके से हम दूर से देखते हैं तो उसकी आउटलाइन पर से हमें ऐसा लगता है कि ये पर फेस है, बराबर। बट हम जिस तरीके से पास जाते जाते हैं तो पता चलता है कि वो तो एक अनअरेंज्ड रॉक्स है बहुत सारे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Seen from a distance, a hilltop and a huge rock seems to assumes various shapes. They may resemble an animal or a human figure. People attribute stories to these shapes. Some stories come true, other don't. The great stone face is one such shape that reminds the inhabitants of the valley of a prophecy. What was it? Did it come true? बहुत बार डिस्टेंस पे से देखने पर हिल टॉप या बड़े बड़े रॉक्स जो है होते हैं वो हमें कुछ अलग अलग शेप्स के दिखाई मिलते हैं, जैसा कि एनिमल है, ह्यूमन फिगर है, और इंसान उसको देखकर अज्यूम कर लेता है और उसके बारे में कुछ स्टोरीज़ हम बना देते हैं। ओके, तो कुछ स्टोरीज सही भी होती है, कुछ स्टोरीज गलत भी होती है, सिर्फ अफवाह होती है, रूमर भी होती है। और यहाँ पर एक शेप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। द ग्रेट स्टोन फेस शेप जो है उसके बारे में हम पूरी स्टोरी पढ़ने वाले हैं। और वहाँ के रहने वालों के पास एक प्रोफेसी किसे बोलते, जो बात कही हुई है जो फ्यूचर में कभी सच होने वाली है, ऐसी चीज़ के बारे में। तो ये प्रोफेसी जो है वहाँ के लोग यूँ ऐसा मानते हैं कि ये प्रोफेसी कभी ना कभी तो सच होगी। सो प्रोफेसी क्या है और वो किस तरह सही सच होगी उसके बारे में देखते हैं। ओके, one afternoon when the sun was going down, a mother and her little boy sat at the door of their cottage. एक आफ्टरनून का टाइम बताया हुआ है। एक मदर और सन अपने कॉटेज यानी घर जो लकड़े से बना हुआ होता है उसको कॉटेज बोलते हैं। तो हिली एरिया है, ठंड ज़्यादा है, तो वहाँ पर लकड़े का बना हुआ कॉटेज है। वहाँ पर उसके मदर और एक सन बैठा हुआ है, बॉय बैठा हुआ है। ये बॉय का नाम अर्नेस्ट है। टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस, और वो ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बात कर रहे हैं। दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आइज एंड देयर इट वॉज प्लेन टू बी सीन 2 miles अवे विद द सनशाइन ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर। जब वो उनके घर के कॉटेज के पास बैठते हैं तो उन्हें सिर्फ एक आँख उठाने की ज़रूरत है, यानी सिर्फ वहाँ से, इसका मतलब, कहने का मतलब है कि इनके घर से ही वो ग्रेट स्टोन फेस बहुत अच्छे से दिखाई देता है। और बहुत माइल दूर है, इनके घर से बहुत माइल दूर है वो, बट जो सनशाइन वो स्टोन्स के ऊपर आती है तो स्टोन्स पर जब रिफ्लेक्ट होती है सनशाइन तो वो बहुत अच्छे से उसके सारे फीचर्स देखने मिलते हैं। एंड व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस, और ये ग्रेट स्टोन फेस के बारे में क्या। द ग्रेट स्टोन फेस वाज अ वर्क ऑफ नेचर formed on the perpendicular sides of a mountain by some immense rocks which had been thrown together so that when viewed at the proper distance they resemble the feature of a human face. Okay, great stone face क्या, what is this? तो एक पर्टिकुलर साइड्स के ऊपर माउंटेन्स के ऊपर रॉक्स रखे गए, वो टोटली नेचर का काम है। ओके, और उसको एक प्रॉपर डिस्टेंस से देखते हैं तो वो एक ह्यूमन फेस दिखाई देता है। इफ द स्पेक्टेटर अप्रोच टू नियर ही लॉस्ट द आउटलाइन ऑफ द एनॉर्मल फेस एंड कुड सी ओनली अ हीप ऑफ जायडेंटिक रॉक्स piled one upon another. बट जब स्पेक्टेटर यानी कि देखने वाला बहुत पास से जाके वो चीज़ को देखता है तो उसे समझ में आता है कि ये तो बड़े बड़े रॉक है, उसके रॉक पड़े हुए हैं और वो उसके एक लेयर पे दूसरा लेयर चढ़ा हुआ है वो रॉक के, बराबर। बट सीन from a distance, the clouds clustering about it, the great stone face seemed positively to be alive. Okay, हम जैसे जैसे पास दूर जाते जाएंगे तो वो फेस दिखेगा, पर जैसे जैसे पास जाएंगे तो वो फेस की जो आउटलाइन है वो कहीं गायब हो जाती है और पास में जाके पता चलता है कि अरे यहाँ पर तो सिर्फ रॉक्स पड़े हुए हैं, वो भी के इधर उधर कहीं भी पड़े हुए हैं।
ऐसा आर्टिस्ट हमें हमें अभी भी ऐसे आर्टिस्ट देखने मिलते हैं कि जो वेस्टेज चीज़ों में से बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हैं, बट हमें दूर से देखने पे वो ड्राइंग दिखती है, पास में जाके देखने पे हमें ऐसा लगता है कि ये क्या चीज़ें किस तरीके से इम्प्रॉपर वे में रखी हुई है। प्लास्टिक की बॉटल्स है कि पेंसिल्स है, इस तरीके से वो ये सब चीज़ का यूज़ करके बहुत अच्छी पेंटिंग्स बना लेते। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि ये काम नेचर कर रहा है, ये काम नेचर ने किया है कि इम्प्रॉपर वे में इस तरीके से स्टोन रखे हुए कि दूर से देखने पर वो एक फेस दिखता है हमें। द ग्रेट स्टोन फेस सिम पॉजिटिवली टू बी अलाइव, और ऐसा लगता है कि वो बहुत अलाइव है, बराबर। इट वॉज द बिलीफ ऑफ मैनी पीपल दैट द वैली ओड मच ऑफ इट्स फर्टिलिटी टू द benign face that was continuously beaming over it। और ये कहीं लोगों का मानना है कि जो वैली के अंदर प्रॉस्परिटी है, वैली के अंदर जो फर्टिलिटी है, बराबर, इतना अच्छा सब एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से फर्टाइल हो रहा है, तो वो किसकी वजह से, ये जो बिनाई फेस है, ये जो काइंड फेस है, इसकी वजह से है। और ये कंटिन्यूसली इन ये फेस होने की वजह से ये वैली हमेशा प्रॉस्पर रह रही है। अ मदर एंड हर लिटिल बॉय, एज वी सेड अर्लियर, sat at the door of their cottage, gazing at the great stone face and talking about it। The child's name was Ernest। वो दोनों बैठे हुए कॉटेज के पास देख रहे ग्रेट स्टोन फेस को और बातें कर रहे। Mother said him, while the great face smiled on him, I wish that I could speak, for it looks so very kindly that its voice must indeed be pleasant. If I ever seen man with such a face, I should love him very much। Ernest said mother that वो ग्रेट फेस को देख रहा है और ग्रेट फेस ऐसा लग रहा है उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा है, उसे ऐसा प्रिटेंड हो रहा है। सो कहता है कि अगर ये बोल पाता ग्रेट स्टोन फेस तो उसकी वॉइस बहुत प्लेजेंट होती। अगर कोई इंसान मुझे ऐसा दिखा इसके जैसे फेस वाला, बराबर, रिजेंबल द सेम फेस एग्जैक्ट द ग्रेट स्टोन फेस है, बराबर, तो मैं उससे बहुत प्यार करूँगा। इफ़ एन ओल्ड प्रोफेसी शुड कम टू पास, तो उसकी मदर क्या आंसर देती है, अगर हाँ प्रोफेसी सच हुई तो। आंसर्ड हिज मदर, वी मे सी अ मैन सम टाइम विथ एग्जैक्टली सच अ फेस एज दैट। और उसके हिसाब से अगर हमने कोई इस तरीके के फेस वाला इंसान देखा जैसा इसका फेस है सेम एग्जैक्टली। व्हाट प्रोफेसी डू यू मीन डियर मदर, तो वो बोलता है कि भाई प्रोफेसी, कौन सी प्रोफेसी। एगरली इंक्वायर्ड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट बहुत छोटा है, वो बहुत एंथुजियास्टिक है, ओके, तो बोलता है कि कौन सी प्रोफेसी, प्लीज़ टेल मी अबाउट इट, मुझे इसके बारे में बताओ। सो हिज मदर टोल्ड हिम अ स्टोरी दैट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर व्हेन शी हरसेल्फ वाज यंगर देन लिटिल अर्नेस्ट। तो फिर उसकी मदर ने उसे स्टोरी बताई, जो स्टोरी उसकी मदर ने बताई थी जब वो अर्नेस्ट से भी छोटी थी। दैट एट सम फ्यूचर डे a child should be born near here who was destined to become the greatest and the noblest person of his time and whole face in manhood, should bear an exact resemblance to the great stone face। क्या बोलता है कि इसी प्रोफेसी है कि एक इंसान, एक बच्चा पैदा होगा यहीं पर आसपास में वैली में कहीं, और वो बहुत ग्रेट और नोबल पर्सन बनेगा उसके टाइम पर। उसका फेस इस ये स्टोन का जो फेस है ना, सेम उसी तरीके से रिजेंबल करेगा, उसी तरीके का वो दिखेगा, बराबर। और मैनी स्टिल हैड फेथ इन दिस ओल्ड प्रोफेसी, किसी को ये ओल्ड प्रोफेसी पे ट्रस्ट है, बट द अदर्स टूक इट टू बी नथिंग बट द इडल्ट, और किसी को ये बकवास लगती है। एट ऑल इवेंट्स द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी हैड नॉट येट अपीयर्ड। इतनी सारी इवेंट्स हो गई बट अभी तक ये इंसान, प्रोफेसी वाला इंसान नहीं दिखा है जो ये ग्रेट फेस की तरह दिखता हो। ओ मदर, cried Ernest, clapping his hands over his head, I do hope that I shall live to see him। वो अर्नेस्ट बहुत खुश हो गया, उसे कुछ अजीब लगा कि अरे ऐसा भी हो सकता है। उसने ज़ोर ज़ोर से क्लैपिंग किया और कहता है मैं होप करता हूँ कि मैं इसको देखने के लिए ज़िंदा रहूँ। हिज मदर वॉज एन अफेक्शनेट एंड थॉटफुल वूमन। उसकी मदर बहुत एक्सपीरियंस्ड थी, बहुत अफेक्शनेट और सोच समझ के बात करने वाली लेडी थी। सो इट वॉज प्रॉपर, शी थॉट नॉट टू डिस्करेज द फैंसीफुल होप्स ऑफ हर लिटिल बॉय। तो उन्हें अच्छा नहीं लगा कि वो अपनी छोटे से बच्चे की ये जो फैंसीफुल होप्स है उसको और बढ़ावा दे, बराबर। सो शी है सेड टू हिम, सो उसने बोला परहैप्स यू में, हाँ अगर तुम जिंदा रहोगे तो। ओके, आज इतना ही, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।